Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस एंड आई कैन बेट लाइक दिस वाज द योर ओनली डेस्टिनेशन वीडियो ऑफ अबाउट बाइनरी सर्च। ठीक है, इसके बाद आपको और बाइनरी सर्च देखने की वीडियो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है, कोडिंग के वे में भी, और एक थियोरेटिकल अप्रोच भी बता दूंगा आपको क्या है बाइनरी सर्च। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको 10 मिनट अच्छे से बैठना है। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस बाइनरी सर्च आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ठीक है, तो पहले आपको बता दूँ मैं, पहले हम इसकी एक थ्योरी देख लेते हैं बाइनरी सर्च की। मैंने एक खोल रखा है। तो बाइनरी सर्च सबसे पहले क्या होता है, मैंने गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट खोल रही है सब थ्योरी समझाने के लिए। बाइनरी सर्च मेरी एक सर्चिंग एल्गोरिथम है दैट ऑपरेट्स ऑन अ सॉर्टेड और मोनोटोनिक सर्च स्पेस। ठीक है, इसका मतलब ये है जो आपके इसमें एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सॉर्टेड वे में होंगे। ठीक है, सॉर्टेड वे में क्यों होंगे अभी बताऊंगा, उसका रीज़न क्या है आगे आने वाले समय में। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ लॉग एन, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। हम इसे बार बार डिवाइड करते हैं, इसका मीट अपडेट करते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी स्लाइड उन्होंने दे रखी है, ये बेस्ट स्लाइड लगी मुझे। ठीक है, तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। आपका की है 23, तो आपको फाइंड करना है की यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है, देखो की आपको यहाँ पे दिख रहा है 23 है। ठीक है, पर आपको कोडिंग के बारे में दिखाना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, लो और हाई। लो इसे आई भी ले सकते हो, जे कुछ भी ले सकते हो। तो लो है आपका 0, हाई है आपका 9। हम इस पर 12 मिनट अपडेट करते हैं अपना। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहले एलिमेंट आपके सॉर्टेड ऑर्डर होंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले इसका मिड निकाल लेते हैं। मिड कितना आएगा, 0 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.5। तो इंटीजर है तो 4। मिड मेरा हो गया, नोडो में नोट कर लो कितना हो गया, 4। ये मैं बार से मूव भी मतलब अगर आपको दिख रहा होगा पॉइंटर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ यार, अब जो आपके असेंडिंग या मैं सॉर्टेड वे में अगर बात करूँ तो 16 से जो नीचे वैल्यूज़ होंगी सारी छोटी तो होंगी ना 16 से, मतलब 17 तो नहीं होगी ना उससे नीचे। क्यों होगी यार, जो सॉर्टिंग है वो 16 से नीचे 15 होगी, 14 होगी, 13 होगी। तो ध्यान से सुनो, तो जो मेरा यहाँ पे आई है ना, आई अभी कहाँ पे है, 0 पे है। तो आई को अपडेट कर दूंगा मिड +1 से। क्या कर दूंगा अभी दिखाऊंगा मैं, पर अभी खाली एक मोटा मोटा समझ लो। आई को मैं अपडेट कर दूंगा मिड +1। मिड +1 मतलब 16 + 1 कितना हो जाएगा वो, मेरा मतलब है आई इज इक्वल टू मिड +1 मतलब 4 + 1 5। मेरा आई आ गया 5 में, जे है 9 में। अब आई कहाँ पे है, 23 में है। जे कहाँ पे है, 91 में है। अब मैं केस चेक करूँगा, क्या मेरा ए ऑफ आई डबल इक्वल टू की के है। अगर है तो मतलब ठीक है, सही है, काम हो गया। ठीक है, यही था बस। ये तो हमें किस्मत अच्छी थी कि 23 था। अगर मैं से बोलूँ ये होता 72, क्या 72, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप इस केस के लिए एक बार देख लो पहले 23 के लिए। देखो इन्होंने क्या करा, स्टेप 1, 23 इज ग्रेटर देन करेंट मिड एलिमेंट। यस वी नो 23 इज ग्रेटर देन करेंट मिड एलिमेंट। तो क्या कर दो, सर्च पेस मूव टू द राइट, मतलब मेरा जो आई लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 पे, क्योंकि लो इज इक्वल टू मिड +1, लो इज इक्वल टू मिड +1 23। अब क्या बोल रहा है, की इज लेस देन द करेंट मिड, मिड 56 है, हाँ की छोटा है उससे। तो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू मिड -1 मतलब 38 में आ जाएगा। मतलब इस केस में मिड मेरा आ जाएगा 36 पोजीशन पे। तो मिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, मिड अभी यहाँ पे है ना, तो मेरा जे आ जाएगा, सॉरी जे आ जाएगा मिड -1 मतलब यहाँ पे जे आ गया 6 पे, और आई यहाँ पे। अब दोबारा अपडेट कर दो, मिड इज इक्वल टू आई + जे डिवाइड बाई 5 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5.5, मतलब 5 पे, मतलब मेरा जो मिड है वो आ जाएगा 5 पे, और लो भी 5 पे है। ठीक है, और ये क्या चलता है जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे है, तो मतलब 23 इक्वल टू 23, तो आपका एलिमेंट फाउंड हो गया। ठीक है, एक बार कोडिंग के वे में दिखा देता हूँ। मैं कुछ समझूंगा, मैंने समझाया है आपको, पर मुझे लगता है एक बार कोडिंग के वे में अच्छे से समझ आएगा। और ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इसका कोड अभी सी में लिखा है। ठीक है, बेसिक लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ अपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए।
ये तो बेसिक सा कोड है ना इनसेट का, है ना। मैंने क्या करा, लूप चला दिया मैंने, और एरे अपने इनपुट ले लिया, 1 2 3 4 5 एरे ले लिया, और अपना आई और जे ले लिए। ये किस लिए, लोअर मिड के लिए, लोअर हाई के लिए। और पोजीशन ले लिया। पोजीशन आपको भी यूज़ बताऊँगा क्या है। फ्लैग मतलब अभी बताऊँगा। की मतलब जो आपको सर्च करना है, और मिड मतलब जिसे हम अपडेट करेंगे बार बार, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एंटर की सर्च करो। की क्या है आपकी, की कुछ भी हो सकती है। की मतलब जो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो मेरा ये लॉजिक सेक्शन है, ठीक है। मैंने खुद से लिखा था यार, खुद समझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि ChatGPT से टेप दो, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो आई आपका 0 पे है, और जे आपका 9 पे है। जे 9 पे मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि साइज़ -1, ठीक है। एरे में जो मतलब जो 10वां आपका होता है, A of 10, आपको पता है ए क्या, जो एरे होता है वो n-1 तक चलता है, ये तो आपको पता है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है, जब तक आपका जो लेस देन इक्वल टू है हाई से, तब तक आप क्या कर दो, मिड इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, ठीक है। मैंने आई और जे आप कुछ भी ले सकते हैं, लोअर मिड ले लो, से हाई ले लो, सॉरी। ये पहली कंडीशन हो गई। अगर आपके इफ़ ए ऑफ मिड डबल इज इक्वल टू के, मैं इसी की बात कर रहा था, ये वाला केस था वो। ये कि ए ऑफ मिड डबल इज इक्वल टू क्या, की के, तो वही तो है, ए ऑफ मिड डबल इज इक्वल टू के। तो फ्लैग को 1 कर दो, फ्लैग मतलब फाउंड हो गया। अगर फ्लैग अगर 0 है तो मतलब नहीं फाउंड हुआ, 1 मतलब हो गया, फ्लैग 1 कर दो। और पोजीशन कर दो मिड प्लस 1 से, क्योंकि मिड हमारा 0 से स्टार्ट, आपको पता है 0 से स्टार्ट हो जाए तो पोजीशन क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1। अगर पहली बार मिल गया तो ठीक है, ब्रेक कर दो, नहीं मिला तो ए ऑफ मिड, सेकंड केस क्या है, ए ऑफ मिड ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या। ये कौन सा केस है, ये है ये वाला केस। ये वाला ए ऑफ मिड कहाँ गया वो केस, ठीक है, समझ लेते हैं यार। मतलब ये है ए ऑफ मिड अगर आपका बड़ा है की से, अगर आपका सपोज ए ऑफ मिड है आपका, यहाँ पे दिया था यार इन्होंने शायद से, ठीक है, की लेस देन करंट मिड 55। एक बार मैं पीछे से देख लेता हूँ, इधर की मैचेस द की लेस देन द करंट मिड। तो सपोज आपका एग्जांपल के लिए ले लो, ए ऑफ मिड अगर आपका 56 सपोज के ले लो, ए ऑफ मिड अगर आपका बड़ा है, क्या बोल रहा था कोड में, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन की, मतलब आपका सपोज ए ऑफ मिड आपका आ गया, सपोज इसको ले लो 16, और की छोटा ले लो कोई, की चलो 5 ले लेते हैं। ए ऑफ मिड अगर आपका आया 4, ठीक है, इस ग्रेटर देन की कितना है 5, तो क्या करेंगे जे, क्योंकि 16 से जो बड़ी वैल्यूज़ है 16 से बड़ी तो होंगी ना, तो वही बोल रहा है कि ए ऑफ मिड अगर आपकी बड़ी है की से, तो आप क्या कर दो, जे इज इक्वल टू मिड -1। तो मैंने वही करा, जे इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है। और एल्स क्या कर दो, आई इज इक्वल टू मिड +1। और अगर आपका फ्लैग 1 हो गया तो आपका एलिमेंट फाउंड हो गया, नहीं हुआ तो एलिमेंट नॉट फाउंड हो गया। एक बार से रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको, एक बार टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना, बस एक बार इसका देखो, एक बार एंटर वैल्यूज इन एरे, ठीक है। तो मैं आपको पता है पहला केस क्या है, एलिमेंट सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। मैंने ऑड नंबर डाल दिया सपोज, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है 15, ठीक है। तो एलिमेंट फाउंड एट 8 पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल ये 8 पोजीशन पे है, क्योंकि क्या करा था हमने उसे, मैंने पोजीशन को क्या कर दिया था, मिड +1 कर दिया था, ठीक है। और 8 पोजीशन पे ही है वो, 15 अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, 19 है क्योंकि इसके नीचे, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, और बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और गीक्स फॉर गीक्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इसे खुद एक बार कॉपी लो, एक एरे बना लो, ये कुछ नहीं है यार इसमें, मतलब बेसिक आपका यही है, लो और हाई है, मतलब आई और जे ले लो यार इन्हें, और बस क्या करो, इन्हें एक
चेक करते रहो, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना तो कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं आपको एक और बढ़िया तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। तो रुक जाओ, मैं आपको उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड है ना उन पे। और मैं इसे शेयरिंग योर स्किन विल क्लोज द वाइट बोर्ड फॉर एवरीवन, कंटिन्यू शेयर। ओके गाइस, ठीक है। देखो जिसको समझ आ गया वो तो जा सकता है, पर जिसको नहीं आया मैं उसको एक बार दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो सपोज़ आपका ये एक एरे है, हम इसका खाली क्या समझ रहे हैं, सपोज इसका साइज़ एक एल को समझ रहे हैं, खाली 10 है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो एलिमेंट थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ यार, 3 4, कोडिंग तो आप समझ जाओगे, इसका लॉजिक समझ जाओगे बस, 5 6, ठीक है, ठीक है। ए ऑफ 6 मतलब, अब इनके मैं आपको लिख लेता हूँ, इंडेक्सिस 0 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका एरे है, ठीक है, इसके इंडेक्सेस लिखे मैंने, ठीक है। अब जो मिड होता है ना गाइस, चलो इसमें की ले लेते हैं कुछ, क्या ले की, चलो की ले लेते हैं। सबसे मुझे 5 सर्च करना है इसमें, ठीक है। 5 क्या करना है, 5 सर्च करना है। सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा। मिड क्या होता है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना क्योंकि थोड़ा टाइप करना मुश्किल है। मिड होता है आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, मज़ा आएगा आपको भी समझने में, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, ठीक है। आई को याद रखना, मैंने क्या ले रखा है, ये मेरा आई है यहाँ पे, चलो आई यहाँ पे ले लेते हैं, ये आई है, ये जे है, ठीक है। ये आप कोड में मैंने दिखा दिया था क्या था, ठीक है। तो मिड हो गया आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, मतलब 0 + 5 डिवाइड बाई 2, मतलब आ जाएगा वो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2, ठीक है। तो मिड मेरा क्या आ गया, ये आ गया मिड, क्या आ गया, ये मिड आ गया, ठीक है। और अब मुझे एक बात बताओ, जो 2 से पहले वाली जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो मतलब जो वैल्यूज़ है 2 में, वो कितना है 3, तो 3 से जो पहले सारे जो एलिमेंट्स होंगे 3 से छोटे ही होंगे क्योंकि सॉर्टिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं अपना आई अपडेट कर दूंगा, आई हो जाएगा मेरा कितना, कोड में आओ वापस, आई इज इक्वल टू कितना करा था मैंने, आई इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। मैंने लिख रखा है, समझो ना आप यार। अब यहाँ चेक करके फ़ायदा नहीं है ना, तो यहीं चेक करूँगा मैं, आई इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 मतलब आई इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड कितना है 2, तो आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, ये ऐसे काट दो, ठीक है। अब मिड चेक करो दोबारा से, मिड इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, आई कितना है 3 + 5 5 3 8 8 बाई 2 मतलब 4, ठीक है। तो मिड कितना हो जाएगा अब इस समय के लिए, अब मिड की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसमें इरेजर भी आता है क्या, अच्छे से पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो यार तुम,
गाइस, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा ना, पर अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इनका वजूद ही हटा दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा मिड कितना आ गया, 4 आ गया। आई कितने पे, 3 पे है। ठीक है, मिड कितने पे है, 4 पे। और हमें क्या सर्च करना था, हमें वैल्यू सर्च करनी थी 5 की। तो मैंने उसमें पहले लिखा है, अगर ए ऑफ मिड डबल इक्वल टू आ जाए की के, मतलब मिड मेरा है 4 पे, ठीक है। तो ये तो पहले ही केस में मिल गया, ए ऑफ मिड डबल इक्वल टू की के। तो अपना क्या कर दो, फ्लैग 1 कर दो। फ्लैग 1 मतलब आपका एलिमेंट फाउंड हो गया। और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे लगता है मैंने समझा दिया अच्छे से। नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो, मैं इम्प्रूव करूँगा और अगली बार कोशिश करूँगा इसे और इम्प्रूव करने की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स। मैंने अपना ट्राई बेस्ट किया एंड लिंक विंक सब प्रोवाइड कर दूँगा, डोंट वरी, कोड की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।